नम्रता शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं अपनी बुक रेनबो 12th क्लास में बुक रेनबो उसका फर्स्ट चैप्टर है वाटर। तो वाटर जैसे नाम को ही पता है कि इसमें पानी के बारे में, पानी की क्या वैल्यू है, हमारे जो लाइफ के अंदर क्या पानी की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि पानी है वो एक अमृत के समान है और हम व्यर्थ में ही अमृत को ढूंढते रहते हैं। तो पानी की इम्पोर्टेंस को बताते हुए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सबको पता है कि हमारी लाइफ में वाटर की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है और वो सारी चीज इस चैप्टर के अंदर बताई गई है जिसको कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो चैप्टर को मैं स्टार्ट करती हूँ। अपनी फर्स्ट बुक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रेनबो को। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कीजिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मैन हैज थ्रू द एजेस शोट इन वैन फॉर एन इमेजिनरी लेक्चर ऑफ लाइफ द डिवाइन अमृत ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर्म मोर्टेलिटी। मैन हैज थ्रू द एजेस, एजेस यहाँ पे उम्र के लिए, आयु के लिए नहीं आया है, यहाँ पे युग के लिए आया है कि एजेस, एजेस मीन्स युग। मैं पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ, आप ध्यान देना इसकी तरफ। एजेस, एजेस मीन्स युग, युगों से। शॉर्ट होता है खोजना। इन वेन व्यर्थ में, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्जर ऑफ लाइफ, इमेजिनरी काल्पनिक एलिक्जर होता है अमृत और लाइफ, लाइफ अपना जीवन का। डिवाइन अमृत, दिव्य अमृत। ए ड्रॉट, ड्रॉट यानी घूंट, और विच जिसकी वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी अमरता। कन्फर होता है प्रदान करना, थॉट यानी सोचा जाना। तो देखो, मैन हैज थ्रू द एजेस की जो मनुष्य है, आदमी है, वो क्या करता है, मानव है, वो व्यर्थ में ही, इन वेन यानी व्यर्थ में ही, युगों से, मतलब कई सालों से, युगों से वो क्या कर रहा है, व्यर्थ में ही काल्पनिक जो जीवन का अमृत है उसको खोजता रहा है। शॉर्ट होता है खोजना की मानव युगों से व्यर्थ में ही जीवन का काल्पनिक अमृत है उसको खोजता रहा है। द डिवाइन अमृत, दिव्य अमृत, जो कि हमने पुराणों में सुना है कि अमृत हमें अमरता प्रदान करता है, कभी मरने नहीं देता। तो बता रहा है कि मनुष्य हमेशा से, युगों से व्यर्थ में ही उस काल्पनिक अमृत को वो ढूंढता रहा है। ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर्म मोर्टेलिटी। ए ड्रॉट ऑफ विच की जिसकी, ए ड्रॉट एक घूंट जिसकी मानी जाती थी, सोची जाती थी कि वो इमोर्टेलिटी को कन्फर्म करेगी, अमरता को प्रदान करती है। तो देखो, मानव है वो युगों से व्यर्थ में ही उस काल्पनिक जीवन के अमृत को खोजता रहा है, उस दिव्य अमृत को जिसकी एक घूंट अमरता को प्रदान करती हुई मानी जाती है, अमरता को प्रदान करने वाली सोची जाती थी। तो उसको व्यर्थ में ही वो खोजता रहा है। बट द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू अवर हैंड। बट लेकिन द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ कि जीवन का जो ट्रू एलेक्जर है, जो सच्चा जो अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड कि अपने हाथों के समीप ही, लाइज यानी पड़ा है, मतलब हमारे हाथों के समीप ही है, हमारे खुद के पास में ही जो ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो सच्चा अमृत है वो हमारे हाथों के समीप ही है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, प्लेन वाटर। फॉर बिकॉज, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट मतलब एकदम सामान्यतम, एकदम साधारणतम, ऑफ आल लिक्विड, प्लेन वाटर, क्योंकि ये क्या है, सभी लिक्विड्स में, सभी द्रव में सबसे साधारण है, सबसे सामान्य है। क्या, प्लेन वाटर, प्लेन वाटर यानी एकदम सादा पानी। आई रिमेम्बर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट। कि आई रिमेम्बर, मैं याद करता हूँ, वन डे एक दिन, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़ा था, ऑन द लाइन, लाइन पे, एक रेखा पे, विच सेपरेट, विच सेपरेट, सेपरेट होता है अलग करना, द लीबियन डेजर्ट कि लीबिया जो एक कंट्री नेम है उसके डेजर्ट यानी उसका जो रेगिस्तान था, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, इजिप्ट यहाँ मिस्र के लिए आया है, मिस्र देश आपने सुना है, नील नदी, नील की घाटी आपने सुनी हुई है। तो ये जो राइटर है वो बहुत बता रहा है कि मैं एक दिन है वो याद करता हूँ, मैं याद कर रहा हूँ एक दिन को जब मैं लाइन पे खड़ा था, उस रेखा पे खड़ा था। कौन सी लाइन पे, उस रेखा पे खड़ा था जो कि लीबिया के रेगिस्तान को मिस्र के नील की घाटी से अलग करती थी, उस रेखा पे मैं खड़ा था, उस दिन को मैं याद करता हूँ। कौन सा दिन, ये जो राइटर है वो एक लाइन पे खड़ा था, एक बार वो उस टाइम को याद कर रहा है कि मैं एक लाइन पे खड़ा था, जो लाइन लीबिया का जो डेजर्ट यानी एक मरुस्थल को नील नदी की घाटी से अलग करता था, उस रेखा पे वो खड़ा था। तो वो दिन वो याद कर रहा है, वो अपने को बता रहा है, अपनी
जो मेमोरीज है वो अपने को बता रहा है कि मैं वहां पे खड़ा था। तब क्या हुआ, On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it। तो वहां पे क्या था, ऑन वन साइड, जिसकी एक तरफ, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन के दो तरफ की चीजें बताई है, तो ऑन वन साइड की इसकी एक साइड पे वाज विजुअल दिखाई देता था ए सी, एक समुद्र, और बिलोइंग सैंड, बिलोइंग यानी ऊपर उड़ता हुआ, सैंड यानी मिट्टी, रेत, सैंड जो बालू रेत होती है उसको बोलते हैं, कि इसकी एक साइड पे बालू रेत का उड़ता हुआ समुद्र दिखाई देता था। और वो बालू रेत कैसी थी, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, स्पेक होता है कोई चिन्ह, तो बिना किसी हरियाली के चिन्ह के, ओ या फिर ए सिंगल लिविंग थिंग, एक सिंगल मतलब एक मात्र भी, लिविंग थिंग यानी जो जीवित प्राणी है, जीवित कोई चीज है, एनीवेयर विजुअल ऑन इट, कि इसके ऊपर बिना किसी हरियाली के चिन्ह के और बिना किसी सिंगल जीवित प्राणी के, अकेला जीवन भी दिखाई दिए बिना, उस एक साइड पे एक तरफ रेत का, बालू रेत का उड़ता हुआ समुद्र दिखाई देता था। मतलब न तो वहां पे कोई हरियाली का एक चिन्ह भी नहीं था और न कोई सिंगल लिविंग थिंग वहां पे थी, मतलब कुछ भी नहीं था वहां पे उस लीबियन डेजर्ट साइड में। ऑन द अदर साइड lay one of the greenest, most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation। तो देखो दूसरी साइड क्या था, ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, उसी लाइन की दूसरी तरफ ले मतलब टिका हुआ था, वहां पे था क्या, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, की एक ग्रीनेस्ट यानी सबसे हरा, सुपरलेटिव डिग्री है देखो, एकदम हरा, सबसे हरा, सर्वाधिक हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली यानी सघन रूप से, एकदम गहनतम, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या वाला, तो सघन रूप से जो पॉपुलेटेड यानी बसा हुआ एरिया यानी क्षेत्र, टू बी फाउंड जो कि पाया जाता है, एनीवेयर ऑन द अर्थ, की इस पृथ्वी पे कहीं पर भी पाए जाने वाले, इस पृथ्वी पे कहीं पर भी पाए जाने वाला एक सबसे हरा, सर्वाधिक उपजाऊ और सघन रूप से बसा हुआ एक क्षेत्र है, वो दूसरी साइड में था, जो कि टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, जो कि जीवन से, लाइफ यानी जीवन से, एंड वेजिटेशन यानी वनस्पति से, टीमिंग यानी भरा हुआ था, जो कि जीवन और वनस्पति से भरा हुआ था। वोट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अब क्वेश्चन होता है कि वोट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, की इस आश्चर्यजनक डिफरेंस को, अंतर को किसने बनाया, वाई, क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील flowing down to the Mediterranean from its source a couple of thousand of miles away। तो देखो बताया है कि भाई क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर, कि ये क्या है, वाटर ऑफ द रिवर नील, कि ये जो नील नदी है उसका पानी ही है, फ्लोइंग डाउन जो कि बहता है, कहाँ पे, टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन भूमध्य सागर, फ्रॉम इट्स सोर्स, इसके सोर्स यानी इसके स्रोत से, ए कपल ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड यानी हजार, बट ए कपल, कपल यानी जोड़ा होता है तो 2000 हो गया, और माइल्स अवे, मील दूर। तो इसमें बताया है कि क्यों, ये नील नदी का जल ही तो है, ये नील नदी का पानी ही तो है, जो कि क्या है, 2000 मील तक, 2000 मील से दूर अपने स्रोत से भूमध्य सागर में गिरते हैं। ये मतलब जो नील नदी जो कि भूमध्य सागर तक बहती है, भूमध्य सागर में अंत में जाकर के गिरती है, तो ये बता रहा है कि नील नदी का पानी ही तो है, जो कि अपने स्रोत से, जो कि 2000 मील दूर है, उस स्रोत से वो भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये नील नदी के पानी की वजह से ही तो है, ये इतनी हरियाली, इतनी वेजिटेशन है, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जो फर्टाइल जो जमीन है, तो ये सारी चीज है वो नील नदी की वजह से ही तो है, रिवर नील की वजह से ही है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर्स फ्रॉम द हाईलैंड ऑफ अबिसिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेग डाउन थ्रू द एजेस इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी। तो जियोलॉजिस्ट टेल अस, जो जियोलॉजिस्ट है, जो मतलब भूवैज्ञानिक जो है, जो जियोलॉजी मतलब जो भूमि का जो अध्ययन करने वाले हैं, जो भूविज्ञानी हैं, तो जियोलॉजिस्ट टेल अस, जो भूविज्ञानी है वो हमें बताते हैं दैट की द एंटायर सोइल ऑफ द नील, नील वैली की, इस नील वैली की, नील की घाटी की जो एंटायर सोइल यानी जो पूरी मिट्टी है, इस नील नदी के अंदर देखो कोई भी, जैसे कोई जो फर्टाइल जो एरिया होता है, उपजाऊ जो जमीन होती है, वो पानी की वजह से होती है। कोई भी नदी घाटी देख लो, कोई भी, जैसे अपनी गंगा यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र है,
तो जब वो बहती है तो अपने साथ में मिट्टी लेकर के आती है, एकदम फाइन सिल्ट जिसको हम बोलेंगे, जिसकी वजह से ही वहां पे एक मैदान बन जाता है और वहां पे फसल है वो अच्छी होती है। तब ये बता रहा है कि इस नील घाटी की जो एंटायर सोइल यानी जो पूरी मिट्टी है इस नील वैली की, वो खुद नदी के द्वारा ही बनाई गई है। इस नदी की ही वो क्रिएशन है, इस नदी की ही रचना है। क्रिएशन यानी रचना, मतलब इसकी पूरी मिट्टी है वो इस नदी ने खुद ही इस मिट्टी, इस जो स्थान है ये जो उसका निर्माण इसने खुद ही किया है। इस नदी ने खुद ही इसका पूरी मिट्टी का निर्माण किया, इसकी रचना करी है। ब्रोड डाउन जो कि लाई गई थी एज द फाइनेस्ट सिल्ट, फाइनेस्ट यानी एकदम महीन, एकदम बारीक जो सिल्ट है, मिट्टी है, जो गाद है, एक तरीके से कीचड़ है। इन इट्स फ्लड वाटर, फ्लड वाटर्स मतलब इसका जो बाढ़ का जल था, जो नदियां हैं वहां से बाढ़ भी आती है, तो इसका जो बाढ़ का जो जल था, बाढ़ का जल जो कि अबिसिनिया के जो उच्च मैदान, जो हाईलैंड थे, मतलब जो उच्च भूमि थी वहां से आता था, और एक जो दूर स्थित जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां से आता था। तो अब देखो यहाँ तक हम इसका हिंदर्थ करते हैं कि अबिसिनिया की उच्च भूमि से और दूर जो सेंट्रल अफ्रीका, जो मध्य अफ्रीका है, वहां से उस फ्लड के वाटर से, उस बाढ़ के पानी से सबसे जो बारीक मिट्टी है वो लाई गई थी। वो बारीक मिट्टी कहाँ से लाई गई थी? अबिसिनिया के हाईलैंड से और सेंट्रल अफ्रीका की भागों से उस बारीक मिट्टी को लाया गया था। तो ये जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या बता रहा है। जैसे आपके जो मैं बाढ़ का पानी बता रही हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसे नदी वहां से आई है, ऐसे पत्थर मिट्टी वो लेके आई है और इस फाइनेस्ट सिल्ट को उसने वहां जमा किया है। और फिर क्या किया इसने? लेट डाउन थ्रू द एजेस इन द ट्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, कि लेट डाउन यानी जमा दिया, थ्रू द एजेस युगों से, इन द ट्रू जो एक तरीके से नाली होते हैं या फिर जो गर्त होते हैं उनको बोलते हैं, एक जमीन, एक गर्त को बोलते हैं थ्रू यानी माध्यम से, विच द नील फ्लोज इनटू द सी, कि समुद्र के अंदर नदी जिस मार्ग से जाती है वहां पे युगों से इसने गर्त को, उस फाइनेस्ट जो सिल्ट थे उसको वहां पे जमा दिया था, उन गर्तों के अंदर जमा दिया था। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इस नील नदी की घाटी के अंदर जो मिट्टी है, इसकी पूरी मिट्टी, इसका निर्माण खुद इस नदी ने किया है, जो कि अबिसिनिया की उच्च भूमि से और दूर जो सेंट्रल, वहां से बाढ़ के पानी के द्वारा इस फाइनेस्ट सिल्ट को लाया गया था और इसे युगों से यानी बहुत समय से इनको, यानी उस फाइनेस्ट सिल्ट को इन ट्रोथ में यानी इन गर्त के अंदर जमा दिया गया। लेट डाउन होता है जमाना, जमा दिया गया था, जो कि समुद्र के अंदर, जिस मार्ग से समुद्र के अंदर नील नदी गिरती है उस मार्ग के अंदर, ये जो मार्ग है उसको भी ट्रू बोल सकते हैं, या फिर उस गर्त के अंदर जमा दिया गया था उस मिट्टी को। मतलब जब नदी वहां से बह रही थी, समुद्र में गिर रही थी, तो उस जो मार्ग था वहां पे मार्ग में बीच में वो मिट्टी को जमाती चली गई नील नदी। इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट यानी जो मिस्र है इनफैक्ट वास्तव में वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इस नदी के द्वारा ही बनाया गया था। Its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity. कि its ancient civilization was created, कि इसकी जो प्राचीन सभ्यता है वो उसका निर्माण किया गया, and is sustained, और वो अभी भी बनी हुई है किसके द्वारा? by the life-giving water, की जीवन प्रदान करने वाली, इसकी जो जीवन प्रदान करने वाला जो जल है इसके द्वारा इसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया गया, और ये अभी भी इसको बनाए हुए हैं, अभी भी ये बनी हुई है, जो पानी वर्ष दर वर्ष नीचे आता रहता है बिना फेल हुए, निरंतर जो पानी वर्ष दर वर्ष मतलब प्रति वर्ष जो पानी बहता रहता है, उस जल के द्वारा ही इसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया गया और इसको बनाया हुआ है, मतलब अभी भी सस्टेन इसको किया हुआ है, अभी भी ये बनी हुई है इसकी जो सिविलाइजेशन है। आई गिव दिस एग्जाम्पल and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. क्या I give this example, कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, कि एक उदाहरण दिया, and could give many others to emphasize, और इस पे एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। That this common substance, कि ये जो कॉमन सब्सटेंस है, ये जो सबसे साधारणतम जो सब्सटेंस यानी जो पदार्थ है, which we take for granted in our everyday life, जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम take for granted मतलब इसको हम लेते हैं, बड़ी आसानी से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, इस साधारणतम पदार्थ को जिसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन में आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट, ये सबसे अधिक पोटेंट यानी प्रभावशाली है,
और सबसे अधिक वंडरफुल अद्भुत चीज है कहाँ पे, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, कि हमारी पृथ्वी के फेस पे, हमारी पृथ्वी के तल के ऊपर ये सर्वाधिक प्रभावशाली और अद्भुत आश्चर्यजनक करने वाली चीज है जिसे हम प्रतिदिन के जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। It has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. कि it has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history. कि इसने अपनी जो पृथ्वी के इतिहास का जो कोर्स यानी जो मार्ग है, अपनी पृथ्वी के इतिहास को मार्ग को आकार देने में, शेपिंग यानी आकार देने में एक जो वेस्ट सिग्निफिकेंस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो रोल है वो इसने प्ले किया है। तो पानी के बारे में बता रहे हैं कि इस पानी ने को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। एंड कंटिन्यू टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट। और हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारा जो ग्रह है उसके सरफेस पे, उसके तल पे हमारे जीवन का जो नाटक है, इस नाटक को एक लीडिंग रोल, एक जो आगे बढ़ाने वाला जो रोल है, जो अग्रणी जो रोल जो भूमिका है उसको भी लगातार ये प्ले कर रही है। मतलब अभी भी ये पानी है वो कंटिन्यू एक अग्रणी भूमिका है वो निभा रहा है हमारे पृथ्वी के तल पे, हमारे जीवन रूपी नाटक के अंदर, मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए इसमें ये जो पानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो यहाँ निभा रहा है अभी तक। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. कि there is nothing, कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है which adds so much to the beauty of the countryside, कि जो कंट्री साइड जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी ब्यूटी को जो ऐड कर सके, वहां ग्रामीण साइड की सुंदरता को ऐड कर दे। पानी के अलावा जितना पानी उस कंट्री साइड की ब्यूटी को ऐड करता है, मतलब कंट्री साइड में जितनी ब्यूटी, जितनी सुंदरता पानी ऐड करता है, पानी जितनी सुंदरता उसको प्रदान करता है उतनी कोई भी नहीं करता। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, चाहे वो क्या हो, एक छोटी सी स्ट्रीम हो, छोटी सी जल धारा हो, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, कि चाहे रोक से यानी पहाड़ी से बहने वाली चाहे वो जल की छोटी सी धारा हो, या फिर वे साइड यानी मार्ग के किनारे पे आने वाला छोटा तालाब हो। वेयर द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पे शाम को जो केटल जो जानवर होते हैं वो अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को क्या करते हैं, क्वेंच होता है बुझाना, जहाँ पे शाम को केटल है वो अपनी प्यास को बुझाते हैं, चाहे वो छोटा सा तालाब हो, वो हमारे कंट्री साइड की जो ब्यूटी है उसको वो ऐड करते हैं, पानी का ये जो एरिया है। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, कि जो रेन फेड टैंक्स जो है, जो यानी वर्षा जल को ग्रहण करने वाले जो टैंक है, तालाब है, वो साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण है। अलास, लेकिन दुख की बात है, क्या दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, कि ऑफन प्राय सो सैडली नेग्लेक्टेड, कि बहुत ही दुख के साथ में उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जाती है। इन देयर मेंटेनेंस, इसके रख रखाव में, कि उनके रख रखाव में, उन रेनफेड टैंक्स के रख रखाव की बहुत ही उपेक्षा की जा रही है, जो कि जो जब भरे हुए होते हैं, दे आर फुल मतलब वेन दे आर फुल, जब वो पानी से भरे हुए होते हैं, फुल होते हैं, तो बहुत ही चीयरिंग साइट मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य को उत्पन्न करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि उनके रख रखाव की उपेक्षा की जा रही है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज स्टिल सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप। दे आर ऑफ कोर्स यानी वास्तव में दे आर शैलो, की वो शैलो होते हैं, छिछले होते हैं, बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन ये कम एविडेंट होता है, ये कम प्रमाणित होता है कि सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, कि जब पानी सिल्ट से लेडन होता है, मतलब जब पानी गाद से, कीचड़ से भरा हुआ होता है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और जब वो लाइट को, जब रोशनी को वो वापस फेंक देता है, रोशनी को वापस कर देता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, तो तब क्या होता है, वहां पे बॉटम होता है, जो तल होता है वो दिखाई नहीं देता। मतलब जब पानी से, जब वो रेनफेड टैंक भरे हुए होते हैं और उसमें सिल्ट आती है, क्योंकि बारिश के साथ मिट्टी भी आती है, तो जब उसमें सिल्ट आती है, मिट्टी की गाद जमा हो जाती है, और वो लाइट को जब वापस भेज देता है, तो वहां हमें तल जो उसका होता है, उस टैंक का जो बॉटम होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और ये जो टैंक्स होते हैं, जो रेनफेड वर्षा जल को ग्रहण करने वाले जो टैंक होते हैं, वो साउथ इंडिया की, दक्षिणी भारत की जो कृषि है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं।
इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, मैसूर भी साउथ इंडिया में आता है, कि इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, कि मैसूर के अंदर, उदाहरण के रूप में मैसूर में अधिकतर जो चावल होता है, राइस होता है, वो उनसे ही उगता है, मतलब उन रेनफेड टैंक की वजह से ही उगता है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set of one of them. कि some of these tanks, कि इनमें से कुछ जो टैंक्स होते हैं वो आश्चर्यजनक रूप से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, and it is a beautiful sight to see, और ये बहुत ही सनराइज के समय यानी सूर्योदय के समय, या फिर उनमें से जो एक तालाब होता है वो सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय बहुत ही सुंदर दृश्य को दिखाता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है वो वहां पे बनता है। इनमें से वन ऑफ देम मतलब उनमें से, उन टैंक्स में से कोई एक टैंक है, मतलब उन टैंक में से कोई भी टैंक हो, चाहे वो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय उनको देखना है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट होता है, वो सुंदर दृश्य होता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस, कि इस लैंडस्केप के ऊपर, इस भू परिदृश्य के ऊपर पानी की तुलना है वो मानव के चेहरे पे जो आंखें होती है, आइज होती है, उनसे इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे ह्यूमन फेस पे आइज है वो ह्यूमन फेस की जो ब्यूटीनेस है उसको बढ़ा देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वैसे ही इस लैंडस्केप पे वाटर है वो इस लैंडस्केप की, हमारी अर्थ की ब्यूटी को बढ़ाता है। तो इसकी तुलना की जा रही है ह्यूमन फेस की आइज के साथ में। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, कि ये समय का जो मूड होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, समय की मूड को दिखाता है। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, कि बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, कि जब सन यानी जब सूर्य चमकता है तब ये बहुत ही ब्राइट एंड चमकीले और सुंदर दिखाई देते हैं। कौन? जो रेन फेड जो टैंक होते हैं, जो वर्षा जल ग्रहण करने वाले जो टैंक होते हैं, वो सूर्योदय के समय बहुत ही चमकीले और हैप्पी दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं जब सूर्य चमकता है तब। लेकिन जब स्काई ओवरकास्ट हो जाता है, मतलब जब बादलों से जब आकाश ढक जाता है, तो वो एकदम धुंधला और एकदम ग्लूमी सा दिखता है, एकदम सांवला सा, धुंधला सा वो दिखता है। One of the most remarkable fact about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. कि one of the most remarkable fact about water, कि पानी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण रिमार्केबल जो तथ्य है, टिप्पणी करने योग्य जो तथ्य है, सर्वाधिक उल्लेखनीय जो बात है वो है कि वो क्या है? इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, मिट्टी को ले जाने की इसकी पावर, यानी मिट्टी यानी जो गाद होती है, जो एकदम फाइन जो जिसको हम बोलते हैं एकदम बारीक सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है, कीचड़ जो होता है, या फिर उसको गाद बोलते हैं। इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन सस्पेंशन, कि एकदम से बारीक जो डिवाइडेड सोइल जो होती है, एकदम बारीक कण जो मिट्टी के होते हैं टुकड़े में बने हुए, उनको और गाद को ले जाने की इसकी शक्ति है। वो पानी के बारे में बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य है, पानी के बारे में बहुत ही उल्लेखनीय बात इसकी है। This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. कि this is the origin मतलब यही इसकी उत्पत्ति का कारण है, origin इसकी उत्पत्ति होता है। of the characteristics यानी विशेष कलर यानी जो रंग of the water पानी का in rain-fed tanks, कि rain-fed tanks के अंदर वर्षा जल को ग्रहण करने वाले उस टैंक के अंदर, उस तालाब के अंदर, टैंक के अंदर पानी का जो विशेष कलर है उसकी उत्पत्ति इसी वजह से होती है, उसकी उत्पत्ति इसका ओरिजिन इसी वजह से होता है, पानी का जो कलर चेंज होता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इन मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, कि दिस कलर ये जो कलर होता है वो वेरीज भिन्न होता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के या मिट्टी का जो नेचर यानी जो स्वभाव होता है, मिट्टी की स्वभाव की वजह से ही, मिट्टी की प्रकृति के कारण ही, इन द कैचमेंट एरिया मतलब जो जल ग्रहण करने का जो क्षेत्र होता है, कि जल ग्रहण करने के क्षेत्र में मिट्टी की प्रकृति के साथ ही इसका कलर है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और जो फ्रेश यानी ताजा जो बहने वाला जो बारिश का पानी होता है, इसमें ये तुरंत ही विविड यानी चटकीला हो जाता है, बहुत अधिक चटकीला रंग इसका हो जाता है जब ताजा जल बहता है, जब बारिश आती है और इसका ताजा जल जब बहता है तो इसका जो कलर है वो बहुत ही चटकीला हो जाता है तुरंत ही। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, कि तेजी से जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो तेजी से बहने वाला जो पानी होता है, वो स्पष्ट रूप से बड़े और भारी पार्टिकल को ले जा सकता है। The finest particle, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density.
कि जो फाइनेस्ट पार्टिकल यानी जो महीन पार्टिकल जो होते हैं, इसके जो महीन जो कण होते हैं, मतलब जो बड़े और भारी जो पार्टिकल होते हैं उनको तो बहा के ले जाता है, लेकिन फिर भी तथापि या हालांकि जो सबसे बारीक पार्टिकल होते हैं, जो बारीक कण होते हैं, वो उस लिक्विड के अंदर अपनी ग्रेटर डेंसिटी के कारण भी, अपनी जो अत्यधिक संख्या के कारण भी, अत्यधिक संख्या के इंस्पाइट ऑफ होता है बावजूद, कि अत्यधिक संख्या के डेंसिटी यानी सघनता के या अत्यधिक संख्या के बावजूद भी उस लिक्विड के अंदर, उस द्रव के अंदर वो तैरते रहते हैं। जो फाइनेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो बारीक कण होते हैं, वो अपनी अत्यधिक सघनता के बावजूद भी उस द्रव में तैरते रहते हैं, मतलब पानी में वो तैरते रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो बह के आगे चले जाते हैं। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस। ग्रेट डिस्टेंस मीन्स जो बड़ी दूरी तक। तो देखो, कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस मतलब बड़ी दूरी तक इनको ले जाया जाता है। Such particles are of course extremely small, but their numbers is great, and incredibly large amounts of solid matter can be transported in this way. कि such particles are of course extremely small, कि वास्तव में इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक रूप से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, बट देयर नंबर्स इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होते हैं क्योंकि वो एकदम डिवाइडेड होते हैं। एंड इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, की इस सॉलिड मैटर की, इस ठोस पदार्थ की जो बड़ी मात्रा होती है, वो कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस तरीके से वो ले जाई जाती है। इस ठोस पदार्थ की बड़ी मात्रा को अविश्वसनीय रूप से इस तरीके से, इस प्रकार से इसको ले जाया जाता है, मतलब इस गाद को आगे पानी है वो लेके जाता है। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. कि when जब silt laden water, जब silt laden यानी गाद जमा हुआ जो पानी होता है, जब वो समुद्र के salt water में मिलता है, कि जब गाद से भरा हुआ, गाद जमा हुआ पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिक्स होता है, देयर इज ए रैपिड, वहां पे क्या होता है, रैपिड यानी तेजी से एक पर्सिपिटेशन होता है। पर्सिपिटेशन यानी अवक्षेपण या निक्षेपण, मतलब पानी गिरता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, कि ये जो सस्पेंडेड यानी जो सस्पेंड किया हुआ यानी जो निलंबित जो मैटर है, जो निलंबित मतलब जिनको हटाए गए जो पदार्थ है, इनका अवक्षेपण है वो बहुत शीघ्रता के साथ में होता है जब ये समुद्र के खारे पानी में मिलता है। दिस कैन बी रेडली सीन when one travels by steamer down a great river to the deep sea, कि this can be readily seen, इसको readily seen यानी आसानी से देखा जा सकता है। when जब one travels, कि एक व्यक्ति है वो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, by steamer, स्टीमर एक पानी का जहाज मान सकते हो आप, पानी के अंदर जो चलता है, तो कोई स्टीमर के द्वारा डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, डीप सी यानी एक गहरे समुद्र की जो ग्रेट रिवर है, गहरे समुद्र के अंदर जब ये बड़ी नदी जब जाती है तो मतलब एक जो ट्रेवल होता है, एक व्यक्ति जब स्टीमर के माध्यम से यात्रा करता है, नदी जो कि समुद्र की तरफ जा रही है, अगर उसकी यात्रा अगर एक व्यक्ति करता है स्टीमर के द्वारा, तो वो इस सीन को, जो पानी गिरता है इस सीन को आसानी से वो देख सकता है। कौन सा सीन, जब नदी समुद्र में गिरती है और इसका अवक्षेपण बताया है कि बहुत तेजी से होता है, तो जब एक व्यक्ति उस स्टीमर के माध्यम से, स्टीमर से जब एक व्यक्ति मतलब नदी से गहरे समुद्र की यात्रा करता है, जब नदी समुद्र में गिरती है, मतलब उस नदी से, उस डीप सी की, उस गहरे समुद्र की जब एक व्यक्ति स्टीमर से यात्रा करता है तो उसको आसानी से देख सकता है इस अवक्षेपण को। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसफुली यानी निरंतर रूप से जो पानी का कलर है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। फ्रॉम द मडी रेड यानी जो कीचड़ युक्त लाल से, मतलब एक प्रकार से जो कीचड़ से भरा हुआ जैसा लाल कलर हो जाता है वैसे लाल हो जाता है, या फिर ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, तो या फिर येलो एंड ग्रीन यानी पीले और हरे रंग की बहुत सी छायाओं के माध्यम से, शेड्स यानी बहुत से जो छाया होते हैं, बहुत से शेड लिए हुए, येलो और ग्रीन के बहुत से
शेड के माध्यम से वो ब्राउन सिल्ट के रूप में, यानी एक भूरे गाद के जैसे ये पानी का कलर हो जाता है, या फिर मड्डी रेड भी हो जाता है, और फाइनली और अंत में कैसा होता है, टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, उस गहरे समुद्र में वो ब्लू हो जाता है, मतलब पानी का कलर भी चेंज होता रहता है, मड्डी रेड होता है, और फिर पीले और हरे रंग की जो बहुत सी शेड्स है उसको लिए हुए वो ब्राउन हो जाता है सिल्ट के साथ में, और लास्ट में वो समुद्र में जाकर के ब्लू हो जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt, thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas। तो एलुवियल एरियाज मतलब जो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं, उन जलोढ़ क्षेत्रों की बात है वो यहाँ पे की जा रही है। तो देखो, those great tracts of land have been formed by silt, की सिल्ट के द्वारा, इस गाद के द्वारा बहुत बड़े बड़े जो ट्रैक्ट हैं, जमीन के जो बहुत बड़े बड़े भाग है वो फॉर्म हो जाते हैं, मतलब उन बड़े बड़े भाग है वो निर्मित हुए हैं। दस इस प्रकार से डिपोजिटेड इज एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल इन एलुवियल एरियाज। और इस प्रकार से जो एलुवियल एरिया है, मतलब जो जलोढ़ क्षेत्र है, उसमें मिट्टी के परीक्षण से, सोइल यानी मिट्टी, एग्जामिनेशन यानी परीक्षण, तो जलोढ़ क्षेत्रों में मिट्टी के परीक्षण से ये बात है वो मतलब ये जो डिपॉजिट जो हुआ है, मतलब ये जो जमीन बनी है, ये बात प्रमाणित भी होती है। जलोढ़ क्षेत्रों के अंदर मिट्टी के परीक्षण से ये बात प्रमाणित भी होती है। ये डिपॉजिट की बात, मतलब ये जो भाग बने हैं उन सिल्ट के लेडन से जो बड़े बड़े ट्रैक्ट्स बने हैं, जो उपजाऊ जो जमीन बनी है, जो भाग बने हैं, ये बात है वो उन जलोढ़ क्षेत्रों के अंदर मिट्टी के परीक्षण से स्पष्ट भी होते हैं, प्रमाणित भी होते हैं। Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile। कि such land, इस प्रकार के लैंड, इस प्रकार की जो भूमि होती है, consisting as it does of finely divided matter, जो कि फाइनली यानी एकदम स्पष्ट रूप से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइडेड मैटर, जो विभाजित जो पदार्थ है, इनसे बने हुआ ये जो भूमि है, मतलब ये भूमि जो बारीक सिल्ट से बनी है, बारीक जो विभक्त किए हुए एकदम बारीक जो कण है, विभाजित जो पदार्थ है, उनसे जो ये जमीन बनी है, जो ये लैंड कंसिस्ट हुई है, जो जमीन बनी है, कंसिस्ट यानी बनना, वो यूजुअली प्राय क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। इसकी मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग याद होने बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में पानी की जो इम्पोर्टेंस जो बताई है, पानी के बारे में जो इसकी वैल्यू जो बताई है, आपके सारी चीजें वो माइंड में चलनी चाहिए कि ऐसे ऐसे पानी वहां से बहा है, ऐसे ऐसे नदी बहती है, ऐसी जगह मतलब ऐसे बन रही है, ऐसी नदी जा रही है लाइन पे, यहाँ वो खड़ा है राइटर, उपजाऊ जगह है, एक जगह रेगिस्तान है, ये सारी चीजें, पानी के तालाब, रेनफेड टैंक, ये जो गाद, आप सब लोगों ने सिल्ट को देखा है। कहीं पे भी पानी बह रहा है, आप देखो जहाँ पे पानी जमा किया हुआ है वहां पे मिट्टी के हाथ लगा के देखो, वो अजीब सी चिकनी सी मिट्टी होती है, तो उसको सिल्ट बोलते हैं। और जो गंगा यमुना नदी का जो जलोढ़ क्षेत्र उसको बोलते हैं, वहां पे भी ऐसे ही गाद जमा हुई है और वहां पे भी फसल है वो बहुत अच्छे से होती है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें वो आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, हैव ए नाइस डे।